वेयर कैन आई गो, आई एम ऑलवेज हेयर। मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो हमेशा से यही हूँ। ये फाइनल वर्ड्स थे, अंतिम शब्द थे रमन महर्षि के। और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी फाइनल टीचिंग थी, लास्ट टीचिंग थी उनकी ये। और उनकी इस टीचिंग में ये जो उन्होंने फाइनल शब्द बोले हैं, वेयर कैन आई गो, आई एम ऑलवेज हेयर, इसमें उनकी पूरी टीचिंग्स समाई गई है। रमन महर्षि बोलते बहुत कम थे, वो साइलेंस का इस्तेमाल करते थे सबसे ज़्यादा। आप समझ रहे हैं, रमन महर्षि के बारे में भी बहुत कम नॉलेज है लोगों को। रमन महर्षि भी मॉडर्न अध्यात्म के, जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है, उस मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की नींव रखने में रमन महर्षि का भी सबसे बड़ा योगदान है। और मैंने बताया रमन महर्षि जो है वो किसी एक्सटर्नल चीज़ की बात नहीं करते थे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात नहीं करते थे, किसी रिचुअल की बात नहीं करते थे। मतलब देखो, एक सच्चा योगी जो होता है ना, वो किस चीज़ की बात करता है, वो सबसे ज़्यादा यही बात करता है कि खुद को जानो, नो योर सेल्फ। अपनी फिजिकल बॉडी की बाउंड्री क्रॉस करो, क्योंकि तुम फिजिकल बॉडी से ही कर्म करते हो, रिचुअल्स करते हो। रमन महर्षि कहते हैं कि अपने माइंड की बाउंड्री को क्रॉस करो, इस मन की बाउंड्री को। ये मन ही है जो तुम्हें उलझाता है इस संसार में, ये विचार ही संसार है, मन ही माया है, मन ही संसार है। मन खत्म तो ये संसार खत्म। तो अपनी फिजिकल बॉडी और अपने माइंड, दोनों को जरा चीर को देखो, दोनों को जरा आप कह सकते हो कि खत्म करके देखो, तो देखो एक एटर्नल प्रेजेंस है। तो वो उसी को कह रहे हैं कि मैं हूं, वो वही मैं हूं। या मैं का मतलब रमन महर्षि ये नहीं कह रहे कि मैं कोई फिजिकल पर्सन, या मैं अपना मैंने टीचिंग्स दी है, मैंने सब कुछ बताया है तो मैं हूं, नहीं, वो इस मैं को नहीं बोल रहे हैं। रमन महर्षि जिस मैं की बात कर रहे हैं वो मैं है सेल्फ, आपका एटर्नल प्रेजेंस, जो हमेशा से है और रहेगा, जो पाया और खोया नहीं जा सकता, विच इज एवर प्रेजेंट, विच इज एटर्नल। आप समझ रहे हैं इस चीज को। रमन महर्षि की आप अगर पूरी लाइफ उठाकर देखोगे तो उनको जो रियलाइजेशन हुई थी वो इसी से हुई थी। उनको एक इंटेंस फियर आया डेथ का, मृत्यु का डर आया। आप समझ रहे हो। और वो भी कब, बहुत जवानी में, मतलब बहुत ही जब वो छोटे थे। सोचो जरा ध्यान से, आजकल लोगों को मृत्यु का डर मरने वाले होते हैं ना, जब बुढ़े हो जाते हैं तब तक नहीं आता। अरे मज़े करते रहो, अरे शौक करते रहो, समझ रहे हो। और जब एक बार बेड पर लेट जाते हैं ना, तब जब इकट्ठा वो डर घेरता है तो वो उनसे सहा नहीं जाता। तो वही कहते हैं ना, तभी उन्हीं लोग ये बात कही गई है ना कि मृत्यु जब आती है तो मृत्यु के दौरान जो दर्द होता है वो बोलते हैं कि एक बिच्छू नहीं 100 बिच्छू के काटने के बराबर एक दर्द होता है। आप समझ रहे। तो वो डेथ का जो फियर है वो रमन महर्षि को जवानी में ही आ गया। और जो जवानी में जिसको मृत्यु का फियर, डेथ का डर लगने लग जाए ना, समझ लो वो योगी बनने वाला है। फिर वो समझ लो, मतलब वो जीवन को समझना चाहता है, वो जीवन को जान जाएगा। वो फिर वो डर एक ही बार लगेगा, वो लग चुका वो डर। उसके बाद तो फिर घटना घट चुकी है जो रमन महर्षि के जीवन में घटी, कि रमन महर्षि को डर हुआ, इंटेंस फियर मृत्यु का, डेथ का। ठीक है, उनके पास ही किसी की मृत्यु हुई तो वो लेट गए ऐसे ही अपने आप को फ्री करके, यार मैं मर जाऊंगा। ठीक है, यही डर, यही एंजाइटी, यही सारी चीज़ें आती है आध्यात्मिक लोगों को। बुद्ध को भी यही डर लगा था। कृष्णमूर्ति के भाई नित्यानंद मर गए थे, वो भी इसी चीज़ से बदले, चेंज हुए। आप समझ रहे हो। तो वो लेट गए रमन महर्षि और देखने लगे कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने कि मेरा शरीर मर गया, अब मेरा मन भी मर गया। तो वो ये देख रहे हैं कि कुछ बचा है, अभी भी कुछ बचा है, वो नहीं मर रहा, लेकिन अभी भी कुछ बचा है, वो मर नहीं रहा है। और वो चीज़ ऐसी है जो बदल नहीं रही है, जो चेंज नहीं हो रही है, और उसमें मुझे सुकून मिल रहा है। रियलाइज कर लिया उन्होंने, अपनी आत्मा देख ली, शरीर को चीरा, मन को चीरा और अंतरात्मा देख ली, अपना रियल सेल्फ देख लिया। आप समझ रहे हो। उसी में उनको परमात्मा नजर आ गया, गॉड नजर आ गया।
और उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। उन्होंने कहा छोड़ो, सारी चीज़ें टेम्परेरी है, सारी चीज़ें बेकार है। चले गए अरुणाचल पर्वत पर और बैठ गए ध्यान लगाने। बैठे रहते थे, शांत बैठे रहते थे, बिल्कुल शांत बैठे हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे भाई, उनकी प्रेजेंस फील होने लगी लोगों को, उनकी शांति लोगों को खींचने लगी, उनका मौन लोगों को खींचने लगा, साइलेंस उनकी खींचने लगी। लोग जाते थे बड़े बड़े प्रश्न लेके, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन लेके उनके सामने, और बैठे और ख़त्म सारी एक्सप्लेनेशन। बैठे तो इतना मन भारी था आने से पहले, और बैठे तो सब कुछ ख़त्म। लोगों ने कहा ये तो जीता जागता मंदिर है ये तो। लोग बैठ गए, बैठे रहते थे, सत्संग चल रहा है, ना वो कुछ बोले ना लोग कुछ बोल रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ होती थी तब रमण महर्षि बोलते थे, और बहुत जब कोई प्रश्न पूछने के लिए आता था तब रमण महर्षि बोलते थे। और बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही वो रमण महर्षि का हमेशा ही मानना था कि साइलेंस ही सबसे बड़ा टीचर है। आप समझ रहे हो। और एक बात बोलते थे, इंक्वायर करते रहो। कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं, डिज़ायर क्या है, सत्य क्या है, ध्यान क्या है। वो एक ही बात बोलते थे, अपने आप को इंक्वायर करो, वो एम आई। बस यही क्वेश्चन पकड़े रहो बस, खाली बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये अपने आप से प्रश्न करते रहो, वो एम आई, मैं कौन हूँ, बस। इसके अलावा कहीं नहीं जाना, इससे दूर कहीं नहीं जाना, यही करना है बस खाली। यही जान जाओगे तो हो गया काम। तो वो यही कहते रहते कि वो एम आई, अपने आप को जानो। तो डेथ के टाइम पर मतलब उनका ट्यूमर बढ़ता जा रहा था, तो काफ़ी ट्रीटमेंट भी हुआ, बट वो ट्यूमर उनका ख़त्म नहीं हो रहा था, वो दोबारा से बार बार रीअपीयर होता जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि महर्षि आप अपने आप क्यों नहीं इसको ठीक कर लेते अपनी नेचुरल मेडिटेशन की ताकत से। तो वही है ना कि जो सिद्ध लोग होते हैं ना थोड़े से, वो कह रहे क्या है, फिजिकल बॉडी तो जानी है एक ना एक दिन, फिजिकल बॉडी तो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, क्यों मैं इससे इतना अटैच हो जाऊँ, जाने दो इसको। तो तभी फिर लोग फिर इकट्ठे होने लगते हैं। वही होते हैं कि ये जो लोग होते हैं अपनी मृत्यु खुद चुनते हैं, और फिर अंतिम शब्द जो वो बोलते हैं, जब लोग निराश होते, हताश होते कि महर्षि हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो बोलते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जा भी कह सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं तो हमेशा से यही हूँ। यानी क्या है हमेशा से यहाँ हमेशा से तुम्हारा सेल्फ है, वो एम्प्टीनेस हमेशा से रही है और रहेगी। वो है ही, कहाँ जाएगी वो है। और लोग, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। कार्ल यूंग उनसे इंस्पायर्ड थे, एकार्ट टोले उनसे इंस्पायर्ड थे, और भी बहुत सारे लोग रमण महर्षि से इंस्पायर्ड हुए पूरी दुनिया भर में। रमण महर्षि जो टीचिंग बताते थे साइलेंस के बारे में, साइलेंस को लेकर मेरे क्रैश कोर्स में एक टॉपिक है जिसमें मैंने साइलेंस के बारे में बताया हुआ है, बात की हुई है। और भी कुल 24 टॉपिक्स हैं इस क्रैश कोर्स में। मेडिटेशन, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ, है ना। ये प्रश्न भी रमण महर्षि बहुत कहते थे। डुअलिटी क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड। तो आप इनसाइट ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स में। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल मेडिटेशन की, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरल वीडियोस हैं। तो इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। 24 वीडियोस ये हो जाएंगे जो टॉपिक बताएं, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस 50 से ज़्यादा। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है इस क्रैश कोर्स को। बहुत ही सस्ता क्रैश कोर्स है ये। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जाइए और वहाँ से आप इस क्रैश कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।